हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे 2A का। आज प्रश्न संख्या 39 से होगा। 38 प्रश्नों का सोल्यूशन हो गया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आज 39। तो प्रश्न संख्या आज 39 से होगा और ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो हम सिद्ध करेंगे आर एच एच एस बराबर सिद्ध करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड से हम सिद्ध करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो मेरा राइट हैंड साइड दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण करेंगे। हरों का प्रमेयकरण करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हरों का प्रमेयकरण करेंगे, नीचे वाले के अपोजिट साइन से हरों का प्रमेयकरण करेंगे। ये माइनस में है तो ऊपर वाला प्लस में से करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम हरों का प्रमेयकरण करते हैं, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हुआ, तो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इस फॉर्म में आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। और आगे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे देखिए, ये देखिए 2 है यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको होल स्क्वायर में छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया। आगे एक लाइन और लिखेंगे, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे तो ऊपर वाला फॉर्म आ जाएगा। यानी कि ये मेरा आ गया LHS आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए RHS बराबर LHS, यानी कि यही प्रूव करना था और ये सिद्ध हो गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। आप राइट हैंड, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से सिद्ध किए हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी सिद्ध कीजिएगा, वह तो आएगा। आप किसी भी साइड से आप सिद्ध की सकते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, इसको और एक तरीका से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए जैसे कि ये तो राइट हैंड साइड से सिद्ध किया है, इस बार देखिए लेफ्ट हैंड साइड से इसी प्रश्न को सिद्ध करते हैं। LHS बराबर लिखेंगे, दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे दिया है साइन थीटा का टोटल का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, टोटल का होल स्क्वायर दिया है तो उसको ऊपर वाला को लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस होल स्क्वायर है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर इस तरह से, और नीचे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखेंगे। ये 2 है तो उसको अलग अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
और देखिए साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। और देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इस तरह से भी इसको लिख लिए। एक लाइन और लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इस तरह से होता है। तो यही फॉर्म में है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। देखिए प्लस से प्लस कैंसिल हो गया, बच गया मेरा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड आ गया। ये प्रूव करना था, यानी कि आपको दोनों विधि से बता दिए, राइट हैंड साइड से भी लेकर सिद्ध करके बताएं और लेफ्ट हैंड साइड से भी, दोनों तरीका से बनेगा सवाल। इसे अब नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 40 में दिया हुआ है, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। देखिए tan स्क्वायर बराबर थीटा बराबर सूत्र होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, उसको ऐसे ही छोड़ेंगे साइन स्क्वायर। अब ये बटा पर ये घटाव हो गया, कर लेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे। देखिए इसके नीचे एक छिपा होता है, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस थीटा ही होगा। अब ये दोनों से भाग देंगे तो एक कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर क्या, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और यहां हो गया, एक से तो कटा नहीं तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहां पर हम साइन स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, साइन स्क्वायर देखिए क्योंकि दोनों में साइन है तो ले लेंगे, साइन कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग हम लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि इंटू में है, तो इंटू में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, इसको अलग अलग लिख लेंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो यहां लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि RHS आ गया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। यही प्रूव करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसे नोट डाउन करिए।
अब प्रश्न संख्या होगा 41। 41 में प्रश्न दिया हुआ है, 41 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहले यही लिखेंगे, LHS बराबर लिखेंगे, दिया प्रश्न दिया हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए प्लस tan cot स्क्वायर बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर ए बाय sin ए होता है प्लस 2। अब नीचे लिखेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे। cos स्क्वायर, देखिए 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो दोनों को cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा और 1 का, तीनों का एलसीएम लेंगे तो होगा कितना, cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए। 1 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए cos cos कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया, बचा sin स्क्वायर, ऊपर गुना हो जाएगा तो लिखेंगे sin स्क्वायर ए। देखिए 2 साइन को गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 को गुना करेंगे तो 4 होता है, और 2 गुने 2 को इस तरह से भी लिख जाए 2 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो 4 होगा। इसी तरह से हम यहाँ भी लिखे हैं, और ये प्लस, इस बार साइन का कैंसिल हो गया, बचा cos, तो इसको भी लिखेंगे cos स्क्वायर ए, इसका पूरा का होल स्क्वायर प्लस 1 से यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा कितना 2 इंटू cos ए इंटू sin स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला यहां से निकल के बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला अपन यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बाय, नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए। अब लिखेंगे, देखिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 होता है, यानी कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ और ए का स्क्वायर होगा, और नीचे बचा cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए। नीचे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 में होता है, नीचे बच गया cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए। अब यहां से लिखेंगे, अलग अलग लिख लेंगे दोनों को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि इंटू में है तो लिख सकते हैं बराबर 1 बाय cos स्क्वायर ए इंटू 1 बाय sin स्क्वायर ए। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, 1 बाय cos स्क्वायर ए का सूत्र होता है sec स्क्वायर ए इंटू, और 1 बाय sin स्क्वायर का सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए होगा, cosec स्क्वायर ए होगा, यानी कि आ गया राइट हैंड साइड आ गया। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 नंबर का 42 नंबर का प्रश्न है। इसको राइट हैंड साइड से सिद्ध करेंगे, पहले राइट हैंड साइड इसमें लिख लेंगे
राइट हैंड साइड दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर गुना 1 में जाके गुना हो जाएगा, तो 1 से साइन स्क्वायर को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ साइन कट गया बच गया कॉस, तो वहां ऊपर कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर। अब ये भी तुरंत बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो उसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एल एच एस आ गया, तो लिखेंगे इसलिए आर एच एस बराबर एल एच एस, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। तो ये मेरा ये सिद्ध करना था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। अब प्रश्न संख्या 43 होगा। प्रश्न संख्या 43 होगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करेंगे, एल एच एस बराबर सिद्ध करेंगे। एल एच एस बराबर दिया हुआ है, यानी कि दिया tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले tan स्क्वायर कॉमा ले लेंगे, यहाँ पर tan स्क्वायर कॉमा ले लेंगे। देखिए tan स्क्वायर कॉमा लेंगे यानी कि tan स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर में से 2 tan निकाल लिए तो कितना यहाँ पर बच गया, tan स्क्वायर एक और बचा हुआ है tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर tan स्क्वायर तो ले लिया, तो यहाँ पर बचा कितना 1 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ। फिर गुना करेंगे तो फिर tan स्क्वायर आ गया, फिर ऊपर वाला फॉर्म आ जाएगा। चलिए अब यहाँ लिखते देखिए tan स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, tan स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, tan स्क्वायर बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। tan स्क्वायर बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। और यहाँ भी देखिए tan स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस होगा और प्लस 1 होगा। देखिए अब यहाँ क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल बच गया, कट गया, यहाँ हो गया कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर बचा हुआ है। अब दोनों को गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर को गुना करेंगे तो होगा सेक 4 ए माइनस
सेक स्क्वायर ए, ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड आ गया, यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड आ गया, लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ये प्रूव करना था। इसे नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।